जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको इस्तीफा देना चाहिए। वो इस्तीफा देगा और देगा नहीं है तो ईंट का ईंट बजाएंगे। और ये जो हमारी युवा खड़ी है वो अब ये पीछे हटने वाली नहीं है। अब सीटों में बैठ के, घरों में बैठ के ऐश और आराम कर रहे हैं। तुम आधे घंटे के लिए हमारे पास आके बात करो, धूप में बैठो, तब पता चलेगा गर्मी और ठंड बरसात में क्या होता है। धर्मेंद्र प्रधान है, इधर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा तो फिर उसके घर में धरना देंगे, उसका भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो चुपचाप, हाँ जी, वो फिर तो घर में ही होगा जो भी होगा। हमारे बच्चे जितने भी हैं, एक हो गया ना तो कुछ नहीं फिर बचेगा, घर में चले जाए। तिरंगे की हमारी लाज नहीं है, इज्जत नहीं करते हैं। तुम मुसलमान, सिख, ईसाई करते हो, अलग बांटते हो। इधर हमारे प्यार मोहब्बत में सब एक होके आपस में। मेरा नाम चांदनी है, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। आज आप यहाँ आए हैं आंदोलन में, क्या सोच कर आए? मैं आज 10 दिन से आ रही हूँ लगातार। मैं आई हूँ अपने बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चों के जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिनके माँ बाप ने कमाया खाया पिया बच्चों के लिए कुछ सोचा है। कुछ मेरे बच्चे कुछ बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन इसने धर्मेंद्र प्रधान ने हमारे बच्चों का साथ खिलवाड़ कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। हमारे बच्चों का लीक कर रहा है, हर परेशानी कर रहे हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि इस पीछे कई बच्चों का लीक होने से कोई सदमा में जा रहा है, कोई कॉमा में जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। बच्चे माँ बाप बेचारे जी नहीं सकते। आजकल सरकार ने इतना महंगाई कर दी, खाने को एक और नहीं होता, एक टाइम बनाते दूसरे दिन खाते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, क्या करेगा। एक तो इन्होंने बेरोजगारी इतना बेकार कर दिया हमारे बच्चों के लिए। वो भी सोचते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए काम कहाँ करें, क्या करें। और मैं यही चाहती हूँ जितना भी जल्द से जल्द जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको इस्तीफा देना चाहिए। वो इस्तीफा देगा और देगा नहीं है तो ईंट का ईंट बजाएंगे। और ये जो हमारी युवा खड़ी है वो अब ये पीछे हटने वाली नहीं है। हम यही सरकार से कहते हैं, मोदी सरकार से कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इतने गर्मी में परेशान हो रहे हैं, जो हमारे भूख हड़ताल में रखे बच्चे जो भी परेशानी हो रहे हैं उनके बारे में तो कुछ सोचो कि बेचारे क्या परेशान हो रहे हैं। आप सीटों में बैठ के, घरों में बैठ के ऐश और आराम कर रहे हैं। तुम आधे घंटे के लिए हमारे पास आके बात करो, धूप में बैठो, तब पता चलेगा गर्मी और ठंड बरसात में क्या होता है। नहीं माने तो मतलब आप ईंट से ईंट बजा दें? नहीं, वो तो है, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सरकार को ये इस्तीफा देना ही पड़ेगा। क्या करेंगे अब इससे आगे और क्या है? हाँ, आगे बढ़ता जा रहा है, ये हटेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं। अभी देखिए आप भूख हड़ताल तक नौबत आ गई है, अब इसके आगे और बचा क्या है, क्या करेंगे? फिर आगे क्या होगा? फिर ये वो इकट्ठा हो जाएगा। तो जो अपना धर्मेंद्र प्रधान है, इधर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा तो फिर उसके घर में धरना देंगे, उसका भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो चुपचाप, हाँ जी, वो फिर तो घर में ही होगा जो भी होगा। हमारे बच्चे जितने भी हैं, एक हो गया ना तो कुछ नहीं फिर बचेगा, घर पे चले जाएंगे? घर में चले जाएंगे, घर में जाएंगे, उधर बैठक होगी, उधर ही सब कुछ होगा। जो भी आए, कोई भी मारे पीटे कुछ भी हो, हिलने वाले कुछ में से। लोग पहुंचेंगे? हमारे कमेटी वाले भी आ रहे हैं। मुझे औरों से नहीं लेना, मुझे अपने आप से मतलब। मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ। 10 आदमी ठीक नहीं है तो कौन होता? हमारी सरकार में भी है, हमारे हर मिला वो है, कौन एक दूसरे की जड़ काटते हैं, जो भी है। और जो नीचे के जो गलती कर रहे हैं, सरकार उनको इस्तीफा देना चाहिए और कानून कायदे बनाने चाहिए। जब कानून कायदे नहीं बनाओगे, अपनी मनमर्जी करोगे तो हमारा देश कैसे चलेगा? पहले कहते थे सोने की चिड़िया, ये है वो है, बोलते थे। हाँ, इन्होंने सोने की चिड़िया का नाम डबो दिया। एक तिरंगे की हमारी लाज नहीं है, इज्जत नहीं करते हैं, तो वो हमारे देश का तिरंगा क्या इलाज करोगे? मोदी जी कह रहे हैं विश्व गुरु बना रहे हैं। नहीं, वो उनकी सोच अलग है कि वो बुढ़ापा हो गया, दिमाग सटा गया उसका, अब वो गद्दी में बैठने लायक नहीं है। लेकिन उसके जो दिल में आता है, जो आता है वो ही बोलता है। लेकिन वो गलत बोल रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि हमारी सरकार क्या है। लेकिन सरकार को हमारे इन्होंने बदनाम कर दिया। पर ये जो सरकार के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो तो स्टूडेंट मानने तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो दहशतगर्दों की बी टीम बैठी है। कोई दहशत मर्दी नहीं है। जब जहाँ घूस मिलता है, जहाँ खाने को मिलता है, जहाँ बैठने को मिलता है, तो वो उन्हीं के होते हैं। पैसे के ही हुआ है सब। जहाँ अच्छी सीट मिलती है उनको सब मिल जाता है। कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अरे हमारे लोगों से पूछो कि जहाँ एक पैसा नहीं। हमारे समाज में जितने भी चाय पानी वगैरह खाना पीना खिला रहे हैं, अपने बांट के, अपने मिल के। ये लोग कहते हैं कि इनको बाहर से मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ये कर रहा है। बहुत गलत सोच है। अरे तुम 1 घंटा आके देखो, तुम कुछ मदद कर नहीं सकते हो सरकार से, कोई हमारे को कोई मदद नहीं, और तुम दूसरों पर टोन मार रहे हो। पहले अपने आप को तो देखो। तो ये कहने का मतलब है कि इसको जल्दी से जल्दी इस्तीफा दो। कहाँ से आ रहा है?
हाँ वही तो कह रही हूँ, बेचारे अपने मेहनत कर रहे हैं। तुम मुसलमान सिख ईसाई करते हो, अलग बांटते हो, इधर हमारे प्यार मोहब्बत में सब एक होके आपस में मिलजुल के सारे कामयाब कर रहे हैं। इसीलिए हम पीछे नहीं हट रहे। हमारा जो गुट है, जो हथियार है, जो सब है, एक हो रहे हैं। कहते ना एक लकड़ी को इकट्ठा कर करके चारों ढेर लगा के बांध दो और फिर उसको तोड़ो, नहीं टूटेगा ना। और जब टूटेगा सिंगल रहेंगे, अलग अलग बिखर जाएंगे, जब हमारे युवा साथ नहीं आएंगे। तो ये तो मैं सोचती नहीं कि युवा साथ है और तुम ईंट की ईंट बजा लो, कभी नहीं टूटेगा। जब टाइम आएगा तो फिर तुम्हारे को संभालना बहुत मुश्किल होगा। गैंग बताया जा रहा है। वो उनकी गलत सोच है। तुम खुद टुकड़े हो, तुम्हारे में आपस में नहीं बनती, तुम क्या दूसरों को टुकड़े टुकड़े बोलोगे। हमारे में एकता है, हमारे हिंदू मुस्लिम। उम्मीदें लग रही है क्योंकि कब तक यहाँ बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं? देखो जब तक तो ऐसा चल ही रहा है, आगे उनके आगे जारी है बात, क्या है क्या नहीं, कब करेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता। है कि आप बच्चे मुझे बहुत दुख लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी बीत चुकी है, हमारा मरने का टाइम आ गया। मैंने सन 71 से पहले से लड़ाई के टाइम पे मेरी आज उम्र हो गई, हमारे बच्चे भी है, सब कुछ है। आज मेरी 71-72 साल हो गई। मैं आज तक मैं उनके लिए आ रही हूँ। मेरा क्या है, आज है कल नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए आ रही हूँ कि उनका इंसाफ मिलना चाहिए। लग रहा है मोदी जी तक आपकी आवाज़ जरूर जाएगी, जरूर जाएगी। लेकिन मोदी सरकार गलत नहीं है। जो नीचे के कानून है, जो नीचे के लोग हैं, उन्होंने मोदी को बदनाम कर रखा हुआ है। मैं चाहती हूँ मोदी जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सीट पे बैठे हो, हमारे बच्चों के लिए कुछ सोचो करो, और जो गलत है उसको रिजाइन दो। और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपकी राजगद्दी सलामत रहो, आप हमारे प्रधानमंत्री हो। हम आप लोगों के लिए भी दुआ करते हैं। एक किन्नर है, हमारे को गॉड ने, भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि कल युग में जाओगे तो अच्छे भी है बुरे भी है। तो हम ज़्यादा बददुआई नहीं देंगे आपको। हमारा देश चल रहा है, आप अच्छे हो, उनके पीछे आपकी बदनामी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का इंसाफ हो, उसको इस्तीफा दो और बाकी आप ठीक रहो, खुश रहो।